हिंदुस्तान में हिंदुओं की बात करना और सनातन की बात करना सीधे सीधे कुछ लोगों को आपको टारगेट पर लेने का मौका देता है। और जो राहुल गांधी जनेऊधारी हैं, उनके खुद की पार्टी के लोग कई बार ऐसी चीजें करते हैं जिससे ये लोगों के मन में प्रश्न खड़ा होने लगता है कि क्या वाकई उनको हिंदुत्व से कोई दिक्कत है। अब गोरखपुर, गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी पीस प्राइज मिला तो उस पर भी हंगामा कर दिया गया। मैं उस पूरे विवाद पर आऊंगा, कंट्रोवर्सी पर आऊंगा, उसकी हिस्ट्री पर आऊंगा, लेकिन मैं आपको गीता प्रेस गोरखपुर का महत्व समझाना चाहता हूं। मैं अमेरिका में खड़ा हूं, न्यूयॉर्क में खड़ा हूं, नई दिल्ली से 12,500 किलोमीटर दूर खड़ा हूं और यहां जरा तस्वीर देखिए। अमेरिका के न्यूयॉर्क में श्री शुक सुधा सागर, ये किताब किसकी छपी हुई है, जरा नीचे पढ़ाइए। यहां गीता प्रेस गोरखपुर, 20 सुंदर बहुरंगे चित्रों सहित, ये महत्व है। और जरा इसको जरा सर खोल के दिखाइए, इतनी भारी किताब गीता प्रेस गोरखपुर की, और ये अमेरिका में मौजूद है। और यहां पर आप देखिए किस तरह से सारे अध्यायों का जिक्र है जो यहां पर पढ़कर सनातन के बारे में अमेरिका में लोगों को बताया जाता है, समझाया जाता है कि कितने पन्ने सर, 1000 पन्ने से ज्यादा की ये पुस्तक है और 1351 पन्नों की ये किताब है, 1351 पन्ने की। और मैं सिर्फ इतना आपको समझाना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि ये किताब यहां नहीं होती तो सनातन नहीं होता, लेकिन ये किताब यहां है तो छोटे छोटे बच्चे जो आते हैं वो भी सनातन से जुड़ पाते हैं। और किसकी वजह से? गीता प्रेस गोरखपुर की वजह से। और जो ये काम सनातन के लिए कर रहा है कि दुनिया में 7 समंदर पार भी हिंदुत्व को, हिंदू भावना को और सनातन को जिंदा रखने का काम कर रहा है, उसके साथ आप ये व्यवहार कर रहे हैं कि उसको गांधी पीस प्राइज कैसे मिल गया और गांधी जी को उससे दिक्कत थी। इतिहास क्या है वो भी बताऊंगा और नेहरू जी ने क्या किया था वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले दिनेश भाई के पास चलता हूं। दिनेश भाई जरा इस कंट्रोवर्सी के बारे में लोगों को बताइए, फिर जरा मैं नेहरू जी के चैप्टर पर आऊंगा। जी, ये कंट्रोवर्सी कैसे शुरू हुई, क्या हुआ, वो मैं बताता हूं। गांधी पीस अवार्ड असल में गीता प्रेस गोरखपुर को मिला, और अवार्ड क्या मिला? कांग्रेस तिल मिला गई। सनातन धर्म को किताबों के जरिए देश के हर हिंदू घर में पहुंचाने वाले गीता प्रेस को सम्मान मिलने से कांग्रेस को समस्या हो गई। गीता प्रेस पर कांग्रेस के विरोध की पोल असल में आज हम बता रहे हैं आपको, और यह भी बता रहे हैं कि इतिहास क्या कहता है, क्योंकि कहा यह गया कि गांधी जी तो खिलाफ थे गीता प्रेस गोरखपुर के, तो अगर इसको अवार्ड दे दिया गया तो ऐसा ही हो गया जैसे सावरकर को या गोडसे को अवार्ड दे दिया गया। गांधी जी और गीता प्रेस में टकराव का पूरा सच क्या है? एक ऐसा प्रकाशन जो हिंदू धर्म की धार्मिक पुस्तकें बहुत मामूली कीमत पर देश के गरीब हिंदुओं तक पहुंचाता है। एक ऐसा प्रकाशन जो 100 साल से बगैर किसी लाभ के सनातन की सेवा में लगा है। एक ऐसा पब्लिकेशन जिसने अलग अलग भाषाओं में हिंदू धर्म से जुड़ी किताबों को छापा और सनातन के दायरे को बढ़ाया। उस प्रेस से आखिर किसे दिक्कत हो सकती है? लेकिन ऐसा हो रहा है। राजनीति से दूर रहने वाले गीता प्रेस को कांग्रेस ने राजनीति में घसीट लिया, और ऐसा इसलिए क्योंकि गीता प्रेस को पीएम मोदी ने अवार्ड दे दिया। गीता प्रेस गोरखपुर को साल 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार देने का ऐलान किया गया। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली ज्यूरी ने चर्चा के बाद सर्वसम्मति से गांधी शांति पुरस्कार के लिए गीता प्रेस गोरखपुर को चुना। संस्कृति मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि गीता प्रेस गोरखपुर को यह पुरस्कार अहिंसक और दूसरे गांधीवादी तरीकों से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाएगा। गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार देने का जैसे ही यह ऐलान हुआ, खलबली मच गई और कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन भी आ गया। जयराम रमेश सबसे पहले इस पर ट्वीट करते हुए आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गीता प्रेस को शांति पुरस्कार के लिए चुने जाने पर बधाई दी। पीएम ने ट्वीट किया कि मैं गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई देता हूं। उन्होंने पिछले 100 सालों में लोगों के बीच में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन को आगे बढ़ाने की दिशा में काफी सराहनीय काम किया है, और ऐसे मौके पर उनको अगर ये पुरस्कार मिलता है तो ये उनके लिए बधाई का विषय है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर यूपी के सीएम योगी समेत तमाम दिग्गजों ने इस सम्मान के लिए गीता प्रेस को बधाई दी, लेकिन सनातन का यह सम्मान कांग्रेस को हजम नहीं हुआ। कांग्रेस ने सरकार के फैसले का विरोध शुरू कर दिया। कांग्रेस ने इस फैसले को सावरकर और गोडसे को गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुने जाने जैसा करार दे दिया। और वो जो ट्वीट जिसका मैं जिक्र कर रहा था, देख लीजिए यहां।
साल 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार गोरखपुर के गीता प्रेस को दिया जा रहा है, जो कि अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। 2015 में अक्षय मुकुल की इस संगठन पर एक बहुत अच्छी बायोग्राफी आई थी, जिसमें उन्होंने इस संगठन के महात्मा गांधी के साथ तकरार भरे संबंधों और राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक एजेंडे पर उनके साथ चली लड़ाइयों का खुलासा किया। यह फैसला वास्तव में एक मजाक है और यह सावरकर और गोडसे को पुरस्कार दे देने जैसा है। सम्मानित श्री जयराम रमेश जी ने जो भी प्रतिक्रिया दी है, ना ही मैं उसमें कुछ जोड़ूंगा और ना ही उससे कुछ घटाऊंगा। आपने सुन लिया, ये मनीष तिवारी थे जो कह रहे थे कि उसमें ना कुछ जोड़ूंगा ना घटाऊंगा। हालांकि अंदर की खबर यह है कि खुद कांग्रेस के भीतर कई लोग ये पूछ रहे हैं कि इस तरह का ट्वीट किए जाने की आवश्यकता क्या थी। बहरहाल, गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने का विरोध करने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। सीएम योगी ने क्या कहा, सुनिए। जिन लोगों को अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति नहीं होता, जो लोग अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहते थे, उनके वर्तमान वंशज भी गीता प्रेस को मिले इस सम्मान को नहीं पचा पा रहे हैं। यानी उनको लगता है कि गीता प्रेस को इस सम्मान क्यों दे दिया गया, क्योंकि गीता प्रेस को मिला यह सम्मान सनातन हिंदू धर्म के प्रति अनुराग रखने वाले दुनिया के 100 करोड़ हिंदुओं का सम्मान है, और इसको आज कांग्रेस बचा नहीं पा रही है। कल कांग्रेस के प्रवक्ता के बयान को मैं देख रहा था और मुझे बड़ी निराशा हो रही थी कि जो कांग्रेस अपने आप को देश के सबसे पुराने दल के रूप में स्थापित करने की बात करती है, उस कांग्रेस के लोग भारत की विरासत के प्रति इतना गंदा रवैया रखते हो, इससे बड़ी निर्लज्जता की बात दूसरी नहीं हो सकती है। तो गांधी शांति पुरस्कार जिसको लेकर ये तमाम बातें हो रही हैं, जिसके लिए गीता प्रेस गोरखपुर को इस बार चुने जाने पर यह समस्या कांग्रेस को हुई है, उसके बारे में भी जानिए। गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत 1995 में केंद्र सरकार की तरफ से की गई थी। हर साल यह अवार्ड महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रति याद के तौर पर दिया जाता है। यह अवार्ड किसी को भी मिल सकता है, यानी जरूरी नहीं कि भारतीय व्यक्ति या संस्था ही इसकी हकदार बने। इस पुरस्कार के तहत 1 करोड़ रुपए की इनामी राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इससे पहले भारत की स्पेस एजेंसी इसरो, रामकृष्ण मिशन, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक, विवेकानंद केंद्र, अक्षय पात्र, एकल अभियान ट्रस्ट और सुलभ इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं को यह पुरस्कार मिल चुका है। दूसरे देशों की बड़ी हस्तियों को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 2019 में यह पुरस्कार ओमान के सुल्तान कबूस बिन सई अल सईद को मिला था। 2020 में बांग्लादेश के बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को यह पुरस्कार दिया गया था। कांग्रेस ये कहते हुए गीता प्रेस को गांधी पीस अवार्ड देने का विरोध कर रही है कि गीता प्रेस और गांधी जी के विचारों में टकराव था। लेकिन क्या यह सच है? ये इसकी हकीकत क्या है, जानने के लिए आपको लिए चलता हूं सुशांत के पास। दिनेश भाई, जो हकीकत अब मैं बताने जा रहा हूं वो लोग सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि कांग्रेस को गीता प्रेस गोरखपुर से दिक्कत कैसे हो सकती है। और इसके 3 हिस्से आपको बताऊंगा। कांग्रेस ने गीता प्रेस गोरखपुर के लिए क्या किया, गीता प्रेस गोरखपुर ने नेहरू जी के लिए क्या किया, और गांधी जी और गीता प्रेस का क्या रिश्ता था। ये 3 हिस्से अब आपको बताने जा रहा हूं। पहले आप सुनेंगे तो आपको पहला शॉक ये लगेगा सुनकर कि जो कांग्रेस आज गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार मिलने का विरोध कर रही है, वो कांग्रेस खुद जो गीता प्रेस के संस्थापक हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, उनके नाम पर 1992 में 1992 में कांग्रेस की सरकार ने डाक टिकट जारी किया था। और डाक टिकट किसी को सम्मान देने के लिए जारी किया जाता है। तो 1992 में कांग्रेस की सरकार गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के सम्मान में डाक टिकट जारी करती। लेकिन जब 2023 में नरेंद्र मोदी सरकार उसी गीता प्रेस गोरखपुर को सम्मानित करती है तो उसे अपमानित किया जाता है। अब आप सुनिए नेहरू जी का गीता प्रेस से क्या रिश्ता है। 1936 की घटना आपको बताता हूं। गोरखपुर में बाढ़ आई हुई थी।
वहां लोग परेशान थे, दुखी थे। नेहरू जी गोरखपुर पहुंचे। अंग्रेजों ने नेहरू जी को रोकने के लिए कि वो लोगों से ना मिले, यहां तक आदेश जारी कर दिया कि अगर नेहरू जी को कोई गाड़ी मुहैया कराएगा तो उसे देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। कोई गाड़ी तक नेहरू जी को देने के लिए तैयार नहीं था। उस वक्त यही कांग्रेस के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को गाड़ी किसने मुहैया कराई पता है आपको? गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जिन्हें लोग आदर से प्यार से भाई जी भी कहते थे। तो यही भाई जी नेहरू जी के लिए गाड़ी लेकर आए, ये जानते हुए कि अंग्रेज जो हैं वो उन्हें देशद्रोही घोषित कर देंगे, वो उन्हें जेल में डाल देंगे। उन नेहरू जी के लिए उन्होंने गाड़ी लगा दी कि सर आप इसमें बैठिए जाइए। और आज वही नेहरू जी की कांग्रेस गीता प्रेस को सम्मानित किए जाने पर विरोध कर रही है। इतना ही नहीं, गीता प्रेस गोरखपुर ने, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने सिर्फ सनातन को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया है, उन्होंने आजादी की लड़ाई में भी योगदान दिया। आजादी की लड़ाई में हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कई बार जेल गए। तो सनातन की अलख जगाने के साथ साथ देश में स्वतंत्रता की, स्वराज की अलख जगाने का काम भी गीता प्रेस ने किया है। और आज आप उसका विरोध करते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने सम्मानित कर दिया। और आधार क्या बनाते हैं कि गांधी जी और गीता प्रेस गोरखपुर का जो रिश्ता है या हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का जो रिश्ता है वो बेहतर नहीं था। अरे अगर बेहतर नहीं था तो 1992 में डाक टिकट क्यों जारी किया? तब भी नहीं करते। अब 2023 में याद आया कि गांधी जी से रिश्ता कैसा था। और गांधी जी से रिश्ता कैसा था उसका इतिहास भी आपको बताता हूं। गीता प्रेस गोरखपुर की ये एक मैगजीन है कल्याण। जब वो लॉन्च हुई तो उसके शुरुआती 3 पन्ने किस आदमी ने लिखे थे आपको पता है? महात्मा गांधी ने। अगर उनको नफरत होती, उनको दिक्कत होती तो क्या वो उस मैगजीन में जो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की थी कल्याण, उसमें 3 पन्ने लिखते? और सिर्फ 3 पन्ने लिखने की बात नहीं है, कई बार गांधी जी ने उसमें आर्टिकल लिखे। गांधी जी और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का रिश्ता ऐसा था कि जब मुंबई में हनुमान प्रसाद पोद्दार जी थे तो गांधी जी ने यह तक कह दिया था कि तुम्हें कहीं और बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तुम मुंबई में रहो और यहीं पर आजादी की लड़ाई के लिए काम करो, तुम किसी एक क्षेत्र में बंद कर नहीं रह सकते। यह संबंध था भाई। और आज कोई एक किताब उठाकर, कहीं से कोई बात उठाकर और उसको कह दिया जाता है गांधी जी और गीता प्रेस और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के रिश्ते ठीक नहीं थे, इसलिए इनको सम्मानित करना वीर सावरकर का, या वीर सावरकर तो वो बोलते ही नहीं ना, सावरकर और गोडसे को सम्मानित करने जैसा। ये इतिहास के फैक्ट्स हैं, आप इनको कैसे झुठला देंगे? और आप हर बार सनातन पर चर्चा जब होगी तो सनातन के विरोध में खड़े नजर आएंगे और आप कहेंगे कि हम जनेऊधारी पार्टी, जनेऊधारी नेता की पार्टी है, हिंदुत्व का विरोध करेंगे और आप कहेंगे आप हिंदुओं की बात करने वाली पार्टी। लोग कैसे विश्वास करेंगे? और गीता प्रेस का सनातन से जुड़ा हुआ इतिहास है, वो कोई नकार सकता है क्या? दिनेश भाई आप बताइए। से जुड़ा हुआ जो सरोकार है उसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि 45 करोड़ से ज्यादा अलग अलग तरीके की किताबों का प्रकाशन हो चुका है। अब इसमें किस धार्मिक पुस्तक का कितना हिस्सा है उसको भी जरा देखिए। गीता प्रेस का इतिहास हमें देखना चाहिए क्योंकि सनातन धर्म से जुड़ी किताबों को घर घर पहुंचाने वाले दुनिया के ये सबसे बड़े पब्लिशर्स में से गीता प्रेस 100 साल पुरानी संस्था है जो सनातन से जुड़ी धार्मिक किताबों को छापती है। गीता प्रेस हिंदू धार्मिक ग्रंथों की दुनिया की सबसे बड़ी पब्लिशर है और इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई थी। 29 अप्रैल 1923 को जय दयाल गोयनका, घनश्याम दास जालान और हनुमान प्रसाद पोद्दार ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। गीता प्रेस गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता की एक यूनिट है जिसे उस वक्त सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत दर्ज किया गया था, रजिस्टर किया गया था, जिसे अब पश्चिम बंगाल सोसाइटीज एक्ट 1960 के नाम से जाना जाता है। गीता प्रेस की स्थापना का उद्देश्य सनातन धर्म के सिद्धांतों को बढ़ावा देना था। हनुमान प्रसाद पोद्दार गीता प्रेस की कल्याण मैगजीन के आजीवन संपादक भी थे। गीता प्रेस के आर्काइव में 3500 से ज्यादा पांडुलिपियां यानी हाथ से लिखी हुई रचनाएं मौजूद हैं।
और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गीता प्रेस गोरखपुर का सनातन धर्म के प्रति कितना बड़ा योगदान है। सुशांत। और जो लोग भी सवाल उठा रहे हैं, इतिहास या तो ठीक से पढ़ा नहीं उन्होंने, और अगर नहीं पढ़ा तो कम से कम पाठशाला का ही इंतजार कर लेते। और दूसरी बात यह भी बताऊं, जो लोग कह रहे हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार जी और गांधी जी के रिश्ते ऐसे थे और वैसे थे, गांधी जी ने कहा था कि सनातन का ऐसा काम हो रहा है, इस तरह से विचार आगे बढ़ रहे हैं, गीता प्रेस गोरखपुर को विज्ञापन नहीं छापने चाहिए। और वो दिन है और आज का दिन है, गीता प्रेस गोरखपुर के किसी किताब में कोई विज्ञापन नहीं छपा है, एक विज्ञापन नहीं छपा है। लोग विज्ञापन के लिए यहां शीश महल की खबरें दबा देते हैं, किसी दूसरे चैनल ने नहीं दिखाया, लेकिन तब से लेकर आज तक गीता प्रेस गोरखपुर ने एक विज्ञापन नहीं छापा। और अब भी जो सम्मान में 1 करोड़ रुपया मिला वो वापस कर दिया, कहा सम्मान लेंगे पैसा नहीं लेंगे।